बच्चों आप सबके मन में कभी ना कभी ये एक सवाल तो जरूर आया होगा, यार भैया आप हमें अलजेब्रा पढ़ाते हो, आप हमें पोलिनोमियल पढ़ाते हो, पता नहीं क्या क्या एक्स वाई जेड पढ़ाते रहते हो, लेकिन इन सब का हमारी लाइफ में यूज क्या है, हम ये सब पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो मेरे भाई, जिन जिन बच्चों के मन में ये सवाल है कि हम पोलिनोमियल का यूज कहां पर करेंगे, वो मेरे इस एक सवाल का जवाब दो। मान लो बच्चे आप सुबह सुबह नहा धो के मस्त बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम मार के चले स्कूल के लिए। जैसे ही आप रोड पे पहुंचे, आपने ऑटो वाले भैया से बोला, अंकल मुझे यहाँ से स्कूल जाना है, बताओ कितना किराया लगेगा। अब ऑटो वाले भैया आपको किराया बताते हैं, बेटे पहले 2 किलोमीटर के लगेंगे 25 रुपये और फिर अगले हर 1 किलोमीटर के लगेंगे 15 रुपये। अब तुम वहाँ बैठ के सर खुजा रहे हो, यार मेरा स्कूल तो 19 किलोमीटर दूर है, तो इस हिसाब से कितना किराया देना पड़ेगा। तो मुन्ना, अगर पढ़े रहोगे पॉलिनोमियल तो वहाँ बैठ के सर नहीं खुजाना पड़ेगा ना। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे ही ढेर सारे सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, ढेर सारे सवालों के जवाब देना सीखेंगे। और एक और खास बात, पिछली वीडियोस पे बच्चे कमेंट कर रहे थे, भैया हम सवाल तो कर लें लेकिन हमसे इक्वेशन ही नहीं बनती। तो देखो बच्चों, ये दिक्कत हर बच्चे के साथ है, इक्वेशन नहीं बनती है। तो आज का लेक्चर उसी पर बेस्ड होने वाला है। हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूं अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, और हमने सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लीनियर पैटर्न के बारे में, और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। बाकी के लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे जाके देख लेना है। जिन बच्चों ने देख रखा है उन्हें लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा, और जिन्होंने नहीं भी देखा है ना उन्हें भी समझ आएगा, लेकिन बाद में जाके देख लेना ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो मुन्ना, करते हैं अब अपने लेक्चर का आरंभ। तो देख बच्चे, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है लीनियर पैटर्न। तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है। अब जो बच्चे पुराना लेक्चर देख के आए हैं उन्हें पता होगा लीनियर का मतलब क्या होता है। बच्चे, लीनियर बोले तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर हो 1, और हाईएस्ट पावर बोले तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उससे क्या बोलते हैं हम, लीनियर। तो वर्ड लीनियर तो हो गया क्लियर। अब समझते हैं पैटर्न का मतलब। पैटर्न क्या होता है बच्चे, कुछ नहीं होता, नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जहां पर उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आए, कांस्टेंट आए, उसे बोलते हैं पैटर्न। चल समझाता हूं, इधर देखो। जैसे ये हमें एक नंबर्स का सीक्वेंस दे दिया, यहां पर 1 3 5 7 9 11। अब ध्यान से देखो, इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2, इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी 2, इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी 2, इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी 2, और इन दो नंबर्स के बीच का भी डिफरेंस क्या है, 2। तो जहां पर नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस दिखे जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट दिखे, सेम दिखे, तो बच्चे बोलेंगे यहां पर बन रहा है एक पैटर्न। क्या बन रहा है बच्चे, एक पैटर्न। अब हमें पढ़ना है लीनियर पैटर्न के बारे में। अब सवाल ये है कि पढ़ ही क्यों रहे हैं लीनियर पैटर्न के बारे में, चलो वो भी बताता हूं। तो चलो बच्चों, आप इसे समझना कि ये हमारी पहली टर्म है और पहली टर्म की वैल्यू है 1, ये हमारी दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म की वैल्यू है 3, ये हमारी तीसरी टर्म है और तीसरी टर्म की वैल्यू है 5, ये हमारी चौथी टर्म है और चौथी टर्म की वैल्यू है 7, ये हमारी पांचवी टर्म है और पांचवी टर्म की वैल्यू है 9, और ये हमारी 6th टर्म है और इसकी वैल्यू है 11। अगर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं और आपसे सवाल पूछूं, बताओ जब ऐसे ही 90th टर्म आएगी तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, बोलो। अब क्या करोगे, क्या 2 जोड़ करके ऐसा नंबर लिखोगे? अरे बच्चे, पेज कम पड़ जाएगा, आंसर नहीं आएगा फिर भी। तो ऐसे भारी भरकम सवालों को, यहां तो शुक्र है 90 लिखा है, मान लो लिख देता 1999, अब पेज क्या, कॉपी कम पड़ जाएगी, फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, ऐसे सवालों के लिए हम बनाएंगे बच्चे लीनियर पैटर्न। चल अब सिखाता हूं लीनियर पैटर्न बनता कैसे है। चलो ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं। तो अब जब भी पैटर्न बनाएंगे ना, तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी चीजें जो नंबर्स फॉलो कर रहे हैं। अब दिमाग चला, देख बच्चे, ये हमारी है फर्स्ट टर्म, मैं लिख देता हूं, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म, और ये है 6th टर्म। अब मुझसे पूछा था 90th टर्म की वैल्यू बताओ, यानी मुझे जो पैटर्न बनाना है वो ऐसे बनाना है कि टर्म से रिलेटेड हो। अब टर्म से रिलेटेड पैटर्न देख कैसे बना सकता हूं, अगर मैं देखूं कि यहां पर टर्म की वैल्यू क्या है 1
और यहाँ पे सॉरी टर्म कौन सी है 1 है, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी क्या है 1 है। चलो लेकिन जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर टर्म है सेकंड लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई 3 यानी 1 बढ़ गई। यहाँ पर टर्म कौन सी है थर्ड लेकिन इसकी वैल्यू हो गई 5, तो ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। चलिए दूसरा पैटर्न ढूंढता हूँ। अगर मैं इस टर्म को डबल कर दूं, टर्म को क्या कर दूं डबल, तो 2 × 1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा। लेकिन टर्म की वैल्यू तो हमारी 1 है, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं 1 से माइनस कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी मेरी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही अभी देखते जाओ। सेकंड टर्म के लिए अगर देखूं तो मैं सेकंड टर्म को डबल कर देता हूं, तो अगर मैं 2 को डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे 2 × 2, और मुझे क्या करना है टर्म को डबल करना है, उसमें से 1 माइनस करना है। अब इसमें से 1 माइनस कर देता हूं, तो 2 × 2 = 4 -1 करूंगा तो 3, मुझे सेकंड टर्म की भी वैल्यू मिल गई। ऐसे चलो थर्ड टर्म के लिए भी चेक करते हैं। अगर मैं थर्ड टर्म को डबल कर दूं, डबल करने का मतलब क्या है 3 × 2 कर दूं और उसमें से क्या करूं एक माइनस कर दूं, तो 3 × 2 = 6 -1 क्या हो जाएगा 5। ये आ गई हमारे थर्ड टर्म की वैल्यू। तो मुझे ये पैटर्न सही लग रहा है, यानी जो टर्म है उसे डबल करो, उसमें से एक माइनस कर दो, तो उस टर्म की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं 2 × n-1, और ये n क्या बताएगा यहाँ पे, n बताएगा नंबर ऑफ टर्म को, कि हम कौन से टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये बना लिया बच्चे हमने लीनियर पैटर्न। लेकिन कभी भी जब लीनियर पैटर्न बन जाए तो एक बार उसे चेक करना बहुत जरूरी है कि हमने जो लीनियर पैटर्न बनाया है वो सही भी है कि नहीं। अब चेक कैसे करेंगे, चलो बच्चों वो सिखाता हूं। इधर देखो, हमने लीनियर पैटर्न बना लिया 2n-1। चलो अब चेक करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए और थर्ड टर्म के लिए। अगर इन तीनों टर्म के लिए इस पैटर्न से वैल्यू सेम ही आई तो मतलब हमने जो लीनियर पैटर्न बनाना है वो बिल्कुल सही है। चल बच्चे फर्स्ट टर्म के लिए निकालना है ना, तो अब n की जगह पर रखूंगा मैं 1 -1, तो 2 × 1 2 -1 किया तो आंसर क्या आ गया 1। तो यहां पर भी देख बच्चे हमारे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या थी 1 ही थी। ऐसे ही सेकंड के लिए देखना है तो 2 × अब n क्या था नंबर ऑफ टर्म था, और हमें सेकंड टर्म के लिए चेक करना है तो n की जगह पे लिखूंगा 2 -1, तो फिर से क्या आ गया 3। और देख बच्चे सेकंड टर्म की वैल्यू क्या थी 3 थी। ऐसे थर्ड टर्म के लिए 2 × में n की वैल्यू 3 -1, 2 × 3 = 6 -1 करूंगा क्या हो जाएगा 5, यानी थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहां से मुझे पता चला कि थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होने वाली 5, और क्योंकि सारी वैल्यू सेम आ रही है तो मैं कह सकता हूं कि मैंने जो लीनियर पैटर्न बनाया है वो बिल्कुल ही सही है। अब इस लीनियर पैटर्न की हेल्प से 90th टर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी वो बताता हूं। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो अब हमें कुछ नहीं करना, जहां पर n है उसकी जगह पर रख दूंगा 90। क्यों, क्योंकि n था क्या नंबर ऑफ टर्म, हमें 90th टर्म की वैल्यू पता करनी है। चल भाई पता कर लेते हैं। 2 × में लिख दे 90 -1, तो 2 × 90 क्या हो जाएगा 180, लिख दे भाई 180 -1, तो 180 -1 किया तो क्या आ गया 179। ये आ गई वैल्यू किसकी 90th टर्म की। तो देख कितनी आसानी से निकल गया, वरना ऐसा नंबर लिखते रहते और कहां तक लिखोगे। ये तो 90 है, इससे बड़ा नंबर भी बहुत बड़ा आ सकता है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इस पूरे पैटर्न को समझा, इसके लिए एक लीनियर पैटर्न बनाया, और इस लीनियर पैटर्न में कुछ नहीं, अब जो सवाल बोला तो उसकी वैल्यू रख के आंसर निकाल लिया। तो यही होने वाला हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में से ढेर सारे सवालों के जवाब हम देने वाले। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अब लीनियर पैटर्न बनाएंगे। देख बच्चे, ये है स्टेज 1। स्टेज 1 में टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है 1। स्टेज 2 में टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है 3। स्टेज 3 में कितनी टाइल्स हैं देख बच्चे ध्यान से 5। स्टेज 4 में कितनी टाइल्स हैं 7। और हमसे बोला है अगर ऐसे आगे बढ़ते जाएं, एक स्टेज आएगी nth स्टेज। nth स्टेज मतलब कोई भी नंबर हो सकता है भाई, उसकी मर्जी। तो उसने बोल दिया nth स्टेज, तो उसने बोला इस nth स्टेज पे जो टाइल आएगी उसमें जो टाइल्स का नंबर होगा वो क्या होगा। यानी एक बार फिर से हमें लीनियर पैटर्न बनाना है, किसके साथ, स्टेज के साथ। यानी उस पैटर्न में स्टेज होना चाहिए, क्योंकि हमें nth स्टेज के लिए निकालना। चल बच्चे बनाते हैं लीनियर पैटर्न, ध्यान से देख। स्टेज 1 में कितनी टाइल हैं 1, स्टेज 2 में कितनी है 3, स्टेज 3 में कितनी है 5। बिल्कुल कुछ वैसा ही पैटर्न बन रहा है जैसा अभी पीछे किया था। तो अगर मैं स्टेज 1 को कर दूं डबल, तो 2 × 1 करूंगा और माइनस कर दूं 1, तो कितना आ गया 1 आ गया। यानी स्टेज 1 की टाइल्स आ गई 1। अगर सेम ऐसे यहाँ पे स्टेज 2 है, अगर स्टेज 2 को मैं कर दूं डबल, तो 2 × 2 और माइनस कर दूं 1, तो 2 × 2 = 4, 4 - 1 आंसर क्या आ जाएगा 3। और यहाँ पर टाइल्स भी कितनी है 3। ऐसे अगर मैं इसके लिए चेक करूं, स्टेज 3 को मैं कर दूं डबल, तो 3 × 2
और माइनस कर दूं 1 तो 3 2 जा 6 माइनस 1 आ गया 5। यहां पर भी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है 5। तो मुझे दिख रहा है ये एक पैटर्न बन रहा है, यानी इस पैटर्न से मैं किसी भी स्टेज में नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकता हूं। चलो अब इसका पैटर्न बनाते हैं। तो मैं कैसे बना सकता हूं, फिर से वही 2n-1 और यहां पर n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ स्टेज के बारे में। ठीक है बच्चे, अब लीनियर पैटर्न तो बन गया। अब चेक करते हैं कि जो लीनियर पैटर्न बना है वो सही भी है कि नहीं है। चल बच्चे चेक कर लेते हैं फटाफट। तो अब हम क्या करते हैं, 3 तक के तो निकाल चुके हैं ना, अब इसी पैटर्न से हम 4th स्टेज का निकालते हैं कि 4th स्टेज में नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी। तो अब देखो पैटर्न क्या था 2n-1। अब 4th स्टेज के लिए निकालना है ना, तो n की जगह पे रखूंगा 4, तो n की जगह पे रखा 4 -1 2 4 जा 8 8 -1 7। तो मुझे पता चल गया जी 4th स्टेज पे नंबर ऑफ टाइल्स होंगे 7। और देख लो 4th स्टेज पे नंबर ऑफ टाइल्स क्या है, 7 है। हमसे पूछा गया था कि nth स्टेज पे नंबर ऑफ टाइल्स कितने रहेंगे, तो nth स्टेज पे नंबर ऑफ टाइल्स कितने रहेंगे बच्चे, यही जो लीनियर पैटर्न बना था 2n-1, इतनी टाइल्स होने वाली हैं। n की वैल्यू आप जो रखोगे यहाँ पुट करोगे आंसर आता जाएगा। ये हमने बना लिया पूरा लीनियर पैटर्न। तो आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आ गई होंगी और कंसेप्ट क्लियर होगा जैसे जैसे करते जाएंगे अपन लोग सवाल। तो चलो अब करते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स। चलो भाई, तो पहला एग्जाम्पल क्या है जी, पहला एग्जाम्पल है बेला हैज 100 फॉर पॉकेट मनी। बेला नाम की कोई प्यारी सी बच्ची है, उसके पास 100 रुपए हैं पॉकेट मनी के। अब वो रोज 5 रुपए खर्च करती है, रोज क्या करती है 5 रुपए खर्च करती है। हमसे बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विथ 40, यानी कितने, अगर इसी रफ्तार से वो रोज 5 रुपए खर्च करे तो कितने दिन बाद उसके पास सिर्फ 40 रुपए बचेंगे। अब तुम दिमाग लगाओगे ना, अब पहले दिन 5 गए, दूसरे दिन 5 गए, फिर 5 गए, 5 गए, तो 40 कितना बचेगा। चलो तुम ऐसे उंगलियों पे जोड़ के निकाल लोगे, लेकिन अगर यही सवाल में नंबर बढ़ा दे तो फिर कैसे जोड़ोगे उंगलियों पे, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा क्या, लीनियर पैटर्न। चलो बनाते हैं लीनियर पैटर्न। तो सिचुएशन क्या थी मेरे भाई, स्टार्टिंग में बेला के पास कितने रुपए हैं 16 रुपए। अब ध्यान से देख, ध्यान से, पहले दिन उसने कितने खर्च किए हैं 5 रुपए खर्च किए हैं। तो अब उसके पास कितने बचे होंगे 95 रुपीज। दूसरे दिन देख, दूसरे दिन अब 1 5 तो यहाँ पे खर्च कर चुकी है, दूसरे दिन फिर से 5 खर्च करेगी। तो टोटल 100 में से कितने 5 माइनस करूं, 2 बार 5 माइनस करूंगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब दूसरे दिन उसके पास बचेंगे कितने 90 रुपए। तीसरे दिन के देख, तीसरे दिन अब वो 1 5 यहाँ पे खर्च कर चुकी, 1 5 यहाँ पे खर्च कर चुकी, अब 1 5 यहाँ पर भी तो खर्च करेगी। तो तीसरे दिन कितने 5 माइनस करूंगा 3 × 5, तो यहाँ पर कितने बचे उसके पास 85 रुपीज। ऐसे चौथे दिन 4 5 माइनस करने हैं, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। अब अगर इसमें तुम ध्यान से पैटर्न देखो तो हर जगह 100 तो सेम है, हर जगह 5 भी सेम है। तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये नंबर सिर्फ बढ़ रहा है। अब इस नंबर का रिलेशन निकाल लो नंबर ऑफ डेज के साथ। तो जब मैं पहले दिन की बात कर रहा था तो यहाँ पर 1, दूसरे दिन के तो 2, यानी जो यहाँ पर नंबर है वही नंबर इसके साथ भी चल रहा है। तो मैं इसके लिए सीधा पैटर्न क्या बना सकता हूँ 100 - 5n, 100 - 5n, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी नंबर ऑफ डेज। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि इस दिन उसने कितने रुपए टोटल खर्च कर दिए होंगे, तो यहाँ पर n की जगह पर मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा, जैसे कि 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन। समझ आ रहा है, ठीक है। अब करते हैं वो सवाल जो हमसे बोला गया था। हमसे बोला क्या गया था, आफ्टर हाउ मेनी डेज सी विल लेफ्ट विथ ओनली 40 रुपीज, उसके पास सिर्फ 40 रुपए बचेंगे। ये कैसे करेंगे, ये पैटर्न याद रखना, इसका इस्तेमाल करने वाले 100 - 5 है। चलो भाई, तो लीनियर पैटर्न क्या बना था 100 - 5n, और ये हमें क्या बता रहा था कि n नंबर ऑफ डेज पे उसके पास कितने रुपए बचे रहने वाले हैं। तो मैं मान लेता हूं n नंबर ऑफ डेज पे उसके पास कितने रुपए बचे होंगे 40। हमसे यही तो पूछा है कि कितने दिन बाद उसके पास सिर्फ 40 रुपए बचेंगे। तो मैंने मान लिया n नंबर ऑफ डेज पे उसके पास बचे होंगे कितने रुपए 40 रुपए। तो मुझे अभी इस n की वैल्यू पता करनी है। n क्या है, n वही तो है, नंबर ऑफ डेज ही तो है कि इतने दिन बाद उसके पास 40 रुपए बचे रह जाएंगे। चल कैसे निकालेंगे, मुझे n की वैल्यू पता करनी है, तो 100 को मैं भेज देता हूं दूसरी साइड। तो कैसे करेंगे -5n इक्वल में 40। अब ये 100 यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो गया माइनस का 100। अब माइनस का 5n इक्वल, देख बच्चे 40 - 100
होगा तो माइनस ही, लेकिन साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस के आगे जो नंबर है वो बड़ा नंबर है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 60, और इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, कैंसल। अब मुझे n की वैल्यू पता करनी है, तो n क्या आ जाएगा 60, यहां पर 5 इसका मल्टीप्लाई में है तो यहां चला जाएगा डिवाइड में, और यहां से आंसर क्या आ जाएगा 12 डेज, यानी 12 दिन बाद बेला के पास सिर्फ बचेंगे कितने रुपए, 40 रुपए। यही सवाल में हमसे पूछा गया था। अब करते हैं एनसीईआरटी का अगला एग्जाम्पल। लो भाई, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने स्टार्टिंग में तुमसे पूछा था, तो चलो अब देता हूं इसका जवाब। तो सवाल तो वही है कि एक ऑटो वाले भैया हैं, वो पहले 2 किलोमीटर के लेते हैं 25 रुपए, फिर अगले हर 1 किलोमीटर के लेते हैं 15 रुपए। तो बताओ अगर ऐसा ही वो रवि जो है n किलोमीटर तक चले तो उसे टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसका किराया टोटल कितना होगा। चलो भाई, इसके लिए बनाते हैं लीनियर पैटर्न। अब इस चीज को समझना, जो यहां पर ये बोला गया है कि पहले 2 किलोमीटर के 25, इसका मतलब क्या है कि तुम ऑटो में बैठ गए, अब चाहे 10 कदम जाके रुक जाओ, चाहे 1 किलोमीटर जाके रुक जाओ, चाहे पूरा 2 किलोमीटर जाके रुक जाओ, तुम्हें देने 25 रुपए ही पड़ेंगे पूरे के पूरे। उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर तुम जाओगे उतने 15 रुपए उसमें जोड़ते चले जाना है। तो चल भाई अब सिचुएशन समझ के बनाते हैं। तो पहले 2 किलोमीटर के टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल हो गए 25 रुपए। से 2 बार लिखा है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार लिख कि पहले 2 किलोमीटर के कितने हो गए, 25 रुपए हो गए। अब जैसे ही तुम एंटर करोगे तीसरे किलोमीटर में, अब 15 रुपए जुड़ जाएंगे, किसमें, 25 में। तो 25 में मैंने क्या जोड़ दिया, एक 15 जोड़ दिया। जैसे ही तुम आगे चौथे किलोमीटर में, अब एक 15 तो ऑलरेडी जुड़ चुका है, अब दूसरा 15 भी, दूसरा 15 जुड़ने वाला है, तो 25 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 × 15 हो जाएगा। जैसे ही तुम एंटर करोगे वो 5th किलोमीटर में, तो जैसे तुम एंटर करोगे 5th किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर का तो 25 हो ही गया, और 3 किलोमीटर के एक्स्ट्रा लगने वाले थे, तो क्या हो जाएगा 3 × 15। तो अगर मैं इसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूं, तो देख बच्चे 25 25 25 हर जगह है 25, ये तो फिक्स है। 15 15 15 हर जगह है 15 15 भी फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ये वाला नंबर, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो अगर मैं इस नंबर का रिलेशन पता कर लूं ऊपर वाले के साथ, नंबर ऑफ किलोमीटर के साथ, कि नंबर ऑफ किलोमीटर के साथ एक कैसे पैटर्न में आ रहा है, तो बन गया मेरा लीनियर पैटर्न। ध्यान से देख, यहां पर जो ये 1 है इस 3 से कितना कम है, 2 कम है। यहां पर जो 2 है इस 4 से कितना कम है, 2 कम है। यहां पर जो 3 है 5 से कितना कम है, 2 कम है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका एक लीनियर पैटर्न बनाना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख 25 तो क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, फिर प्लस करना है। फिर मैं क्या लिखता था, ये नंबर लिखता था, और ये नंबर जो है ना इस किलोमीटर से हमेशा 2 कम होता है। तो मान ले अगर मैं n किलोमीटर के लिए निकालने जाऊंगा तो यहां पर क्या लिखूंगा, n-2 ही तो लिखूंगा, क्योंकि यहां पर जो नंबर लिख रहा हूं हमेशा इससे कितना कम है, 2 कम है। तो अगर मैं nth किलोमीटर के लिए जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, n-2 लिखूंगा ना, और प्लस में और इनटू में क्या करूंगा इसके साथ 15, क्योंकि जितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चलूंगा उसके कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो बस भाई बन गया लीनियर पैटर्न। यही है हमारा इस सवाल का लीनियर पैटर्न। अब चेक करते हैं कि हमने जो लीनियर पैटर्न बनाया है वो सही भी है कि नहीं है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस सवाल में ये जो n की वैल्यू है ये हमेशा 2 से ज्यादा ही लेनी पड़ेगी या 2 के बराबर लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर तक का किराया तो फिक्स है, यानी 2 किलोमीटर से पहले का जो किराया है वो तो फिक्स कर दिया गया, कितना, 25 रुपए। तो यहां पर n की वैल्यू आप कभी भी 2 से कम नहीं ले सकते हो। तो ये आपको कंडीशन में लिखना पड़ेगा कि n की वैल्यू हमेशा तो 2 से ज्यादा होगी या तो 2 के बराबर होगी। तो चलो अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने लीनियर पैटर्न बनाना है ये सही भी है कि नहीं है। तो पैटर्न क्या बना है, 25 प्लस n-2 × 15, 25 प्लस n-2 इंटू में 15। ठीक है। अब अगर मैं निकालूं 2 किलोमीटर के लिए कि 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो ध्यान से देखना, 25 प्लस n की जगह पर रखूंगा 2 - 2 इंटू में 15। अब ध्यान से देखो, 25 प्लस 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 इंटू में 15। अब 0 इंटू 15 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहां पर आंसर क्या आ गया, 25, यानी 2 किलोमीटर तक का जो किराया आया वो कितना आया, 25, जो कि मैंने कहा भी था कि पहले 2 किलोमीटर किराया कितना है, 25 रुपए है। अब आगे बताता हूं। अब कोई मुझसे पूछे कि 5 किलोमीटर तक का किराया कितना लगेगा, तो पैटर्न तो वही बनाया है जो हमने, 25 प्लस n-2 इंटू में 15। अब 5 किलोमीटर तक का बनाया है और n की जगह पर रखेंगे का, जितने किलोमीटर का पूछ रहा है वहां n की जगह पर रख दो।
तो अब क्या करेंगे 25 प्लस n की जगह पे 5 माइनस 2 इंटू में 15, तो 25 प्लस 5 माइनस 2 करेंगे 3 और 3 इंटू 15 करेंगे तो 45। तो कितना हो जाएगा ये 30 और हो जाएगा 70। कितना हो गया बच्चों 70 रुपीज़, यानी 5 किलोमीटर तक टोटल कितने रुपए लग जाएंगे हमारे 70 रुपए लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो पिछले सवाल में हमसे बोला था, उसने बोला था कि n किलोमीटर के लिए टोटल कितना होगा, तो हमारे पास आंसर क्या है कि n किलोमीटर के लिए उसे कितना किराया देना पड़ेगा, इतना किराया देना पड़ेगा। अब यहां पर ये क्या लिखा है ये समझाता हूं, कुछ नहीं है। देखो इस 15 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 15n माइनस 2 से कर दिया तो क्या हो जाएगा माइनस का 30, और जब इसी को सॉल्व किया है तो सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। तो चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों बातें सेम है, दोनों आंसर आपके सही ही माने जाएंगे। अब ये हमने कर लिए हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। चलो अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की ओर। चलो भाई, तो एक्सरसाइज का पहला सवाल हमसे क्या कहता है, आ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग्स बैंक, she gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? अब देखो हमसे बोला है कि एक बच्चा है, उसके अकाउंट में ऑलरेडी 500 रुपए पड़े हुए हैं और हर महीने उसे 500 रुपए दिए जा रहे हैं। तो पहले महीने में मान लो उसे 500 रुपए मिले, जमा कर दिया उसने। अब सेकंड मंथ में उसे मिले 150, फिर अगले महीने 150। तो बोला है इसी सिचुएशन के लिए हमें एक लीनियर पैटर्न बना करके दो। तो चलो भाई बनाते हैं लीनियर पैटर्न। कुछ नहीं करना, देखो इनिशियल अमाउंट क्या था बच्चे के अकाउंट में 500 रुपए, चलो 500 लिख दिया। अब हर महीने उसे मिल कितना रहा है पॉकेट मनी, हर महीने उस बच्चे को मिल रहे हैं 150 रुपए। कितने मिल रहे हैं 150 रुपए आगे। तो सेकंड मंथ में उसके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, देख भाई 500 रुपए तो पड़े हुए हैं, 500 रुपए तो पड़े हैं। अब सेकंड मंथ में समझ 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 समझ, पहले महीने में उसे मिले 500 रुपए, बच्चा ले गया अकाउंट में जमा करा के आ गया। अब दूसरे महीने में उसे मिलेंगे 150 रुपए। तो दूसरे महीने में उसके पास टोटल कितने पैसे होंगे, दूसरे महीने में उसके पास पैसे होंगे 500 तो है ही, प्लस 150 और मिले हैं ना, तो मैं क्या कर दूंगा 150। ऐसे तीसरे महीने की बात करूं तो 500 तो थे ही, अब 150 तो यहां पर मिले, 150 और मिलेंगे, तो मैं कर दूंगा 2 इंटू 150। ये क्यों किया, ध्यान से देख बच्चे, क्योंकि थर्ड मंथ की बात चल रही है ना। थर्ड मंथ में उसे 150 तो यहां पर मिले, 150 यहां पर मिले, 2 बार 150 रुपए मिल चुके हैं, 2 बार अकाउंट में 150 जा चुके हैं। तो 500 प्लस में 2 इंटू 150 कर रहा हूं। ऐसे जब मैं फोर्थ मंथ की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा 500 प्लस में 3 इंटू 150। समझ आ रहा है। अब इसमें पैटर्न ढूंढते हैं। तो देख बच्चे 500 500 500 हर जगह सेम है, 500 150 150 150 हर जगह सेम है 150। तो चेंज क्या हो रहा है, ये आगे का नंबर। तो अब देखते हैं ये नंबर इस मंथ के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। तो मैंने देखा अगर मैं यहाँ सेकंड मंथ लेता हूँ तो यहाँ पर इंटू में 1 होता है, लिख लेना यार इंटू में 1 क्या जा रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकंड मंथ लेता हूँ तो 1 आ रहा है, थर्ड मंथ लेता हूँ तो यहाँ पर 2 आता है, फोर्थ मंथ लेता हूँ तो यहाँ पर 3 आता है। मतलब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है इस मंथ से हमेशा एक कम चल रही है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देख 500 तो लिखना है, ये वो फिक्स है। अब हर बार मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता था, अब मैंने कहा ये जो नंबर है ये हमेशा यहाँ पर जो मंथ लेंगे उससे क्या होगा, एक कम होगा। तो अगर मैं nth मंथ के लिए लिखूं तो nth मंथ से एक कम लेना है ये नंबर, तो ले भाई ले ले एक कम, लिख दिया n-1। और इनटू में क्या करना है हमें 150, तो ले भाई कर दिया 150, बन गया लीनियर पैटर्न। कुछ था इस सवाल में। अब एक बार इसी लीनियर पैटर्न से चेक कर लेते हैं कि हमने जो लीनियर पैटर्न बनाया है वो सही भी है कि नहीं। तो चलो रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं निकालता हूं फोर्थ मंथ के लिए, फोर्थ मंथ के लिए कि उसके अकाउंट में कितने पैसे रहने वाले हैं। तो फॉर्मूला लीनियर पैटर्न क्या था, 500 प्लस n-1 इंटू 50। तो लिखते हैं 500 प्लस n की जगह पे लिखूंगा 4 - 1 इंटू में 150। तो क्या आ जाएगा 500 प्लस 3 इंटू 150। ये क्या है टोटल अमाउंट इन फोर्थ मंथ। तो चेक करो फोर्थ मंथ में कितने पैसे थे, 500 प्लस 3 इंटू 150। बिल्कुल वही आंसर है जो यहां पर था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमने जो लीनियर पैटर्न बनाया है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पहले सवाल का आंसर। लेकिन आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, चलो वो भी सिखाता हूं। हम क्या करेंगे, इस 150 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, और तब चीजें थोड़ा सा चेंज। आंसर ये भी सही है लेकिन कई बुक में ऐसा भी लिख देते हैं ना, वो सिखा रहा हूं। तो कैसे करेंगे ये देखो, 500 को रहने दो 500 प्लस, अब 150 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो 150n।
इसे थोड़ा सा यार मिटा लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, 150n लिख दिया मैंने। अब 150 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो माइनस का 150। अब कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, बस इसे सॉल्व कर दे। देख, नंबर को नंबर के साथ जोड़ या घटा सकते हो, तो 500 माइनस 150 करूंगा तो 350 आ जाएगा, और यहाँ पे 150n है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 150n प्लस का 350, यानी ये भी और ये भी दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। चाहे ये लिख के छोड़ दो चाहे ये लिख के छोड़ दो, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही माने जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर। एक रैली स्टार्ट होती है और उसमें कुल 120 लोग हैं और हर घंटे 9 मेंबर वहां से बाहर निकल जाते हैं। टू द ग्रुप हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। की बोला है एक पैटर्न बनाओ कि अगर 120 लोग निकले हैं ऐसे रैली में और हर घंटे 9 लोग उस रैली से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या पैटर्न बनेगा इसका, n घंटे बाद कितने लोग बचेंगे रैली में, कुछ ऐसा। चलो फिर करते हैं। अब देखो यहाँ पे इनिशियल नंबर क्या था रैली में लोगों का 120, टोटल कितने लोग निकल रहे थे हर घंटे 9 लोग। अब हमसे कोई बोले नाउ रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर ईच आवर, तो एक घंटे बाद कितने लोग बचेंगे। भाई स्टार्टिंग में कितने लोग थे 90 लोग और 120 लोग थे, सॉरी 120 थे, और पहले घंटे में कितने लोग बाहर निकल गए 9 लोग बाहर निकल गए। फिर ऐसे अब दूसरे घंटे में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले घंटे में 9 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, फिर 9 लोग जाएंगे, तो कितने बार गए 9 लोग, 2 बार गए, तो 2 × 9 लिखूंगा। ऐसे ही तीसरे घंटे में क्या होगा 120 × 3 × 1 करूंगा। भाई तीसरा घंटा चल रहा है ना, थर्ड आवर है, तो 3 बार 9 लोग जाएंगे, तो क्या लिखूंगा 3 × 9 लिखूंगा। तो अगर मैं इसके लिए बनाऊं लीनियर पैटर्न तो बहुत ही आसान होगा ना। देख 120 तो फिक्स है, 9 भी हर जगह फिक्स है, चेंज सिर्फ ये वाला नंबर हो रहा है। तो अगर इस वाले नंबर को यहाँ पे आवर के साथ रिलेट करूं तो जब यहाँ पर 1 था तो इनटू में यहाँ पर भी 1 था, जब यहाँ पर 2 था यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3 था, यानी मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 120 माइनस n इंटू में 9, और यहाँ पर n क्या बताएगा, n बताएगा नंबर ऑफ आवर्स के बारे में कि कितने आवर्स में कैसे कैसे लोग निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर वहाँ पर आता है, इसलिए मैं वहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ। तो फाइनल जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा उसे मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए 9 को आगे लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ पीछे, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस सेकेंड क्वेश्चन का। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब आ गया जी अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ये दिया गया है हमें एक रेक्टेंगल और इसकी लेंथ कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर, साथ में इसकी ब्रेथ कितनी दी गई है b। हमें ब्रेथ के बारे में नहीं बताया। फिर आगे बोला है फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो फाइंड द लीनियर पैटर्न। देखो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, हमें रेक्टेंगल की लेंथ दे दी है और ब्रेथ दी है, 3 केस में दे दी है ब्रेथ, और बोला है तीनों केस के लिए क्या फाइंड करो एरिया। अब यार रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 5वीं क्लास का सवाल है, तुमसे यहां पर पूछा है तो चुटकी में कर लोगे। लीनियर पैटर्न बनाना है, अब वो भी सीख चुके होगे। चलो करते हैं फटाफट। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 13, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बोल बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब अगर मैं 12 सेंटीमीटर की ब्रेथ के लिए एरिया निकालूं तो यार काम तो वही होगा ना, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 13, ब्रेथ कितनी है 12। अब बोल 13 × 12 करूंगा तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर करते थे आता था 144, उसमें एक बार 12 और ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा 2 6 156। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 156। बच्चे तू मल्टीप्लाई करके चेक कर लियो, ठीक है। आगे 4 ब्रेथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब फिर से एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना मेरे भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे रखेंगे 13, इनटू में ब्रेथ की जगह पे रखेंगे 10, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 130। अब फिर से 8 सेंटीमीटर के लिए अगर मैं निकालूं तो लेंथ तो वही रहेगी 13, ब्रेथ की जगह पे लिख दूंगा 8, और 13 × 8 टेबल तो याद है ना मेरे बच्चे, आंसर क्या आ जाएगा 104। अब हमें बनाना है इसके लिए पैटर्न। देख यार रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ही होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ तो फिक्स है 13, अब तुम ब्रेथ जैसे जैसे चेंज करते जाओगे, ब्रेथ की जो वैल्यू रखते जाओगे इसके अकॉर्डिंग एरिया निकलता जाएगा। तो यही है हमारा लीनियर पैटर्न, 13 × b, b की जो वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एरिया मिल जाएगा। तो जो फाइनल लीनियर एक्सप्रेशन बना इसके लिए
वो क्या बना 13b, और ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट। ठीक है, चलो फिर से वही सवाल। इस बार रेक्टेंगल की जगह दे दिया एक बॉक्स, बोले तो क्यूबॉइड, पढ़ा होगा ना। इसमें इसकी लेंथ दे दी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दी 11 सेंटीमीटर, और हाइट अलग अलग दी गई है। और इन अलग अलग हाइट्स के लिए बोला है पहले तो इसका निकालो वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम निकाल लो तो बना दो एक लीनियर पैटर्न। चल भाई करते हैं। तो पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है मुन्ना 7, और ब्रेथ कितना है 11। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो पता है ना गधो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, ये होता है फॉर्मूला LBH। ठीक है, अब अगर 5 सेंटीमीटर की हाइट के लिए निकालूं वॉल्यूम, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना मुन्ना, LBH। लेंथ की जगह बोल क्या रखेंगे, लेंथ की जगह रखेंगे 7, ब्रेथ की जगह क्या रखेंगे 11, अरे 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 11, और अब हाइट की जगह पे इसने बोला है क्या लेना है 5 सेंटीमीटर। चल भाई ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसे कर देते हैं सॉल्व। तो 11 इंटू 7 करेंगे तो 77। अब 77 इंटू 5 कितना होगा ये देख ले, 77 इंटू 5, 5 7 जा 35, इधर दिया 3, 5 7 जा 35 और 3 38, आ गया आंसर मुन्ना 385। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। 9 सेंटीमीटर हाइट, 9 सेंटीमीटर की हाइट के लिए क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या रखेंगे 11, ब्रेथ क्या रखेंगे 7। इस बार हाइट क्या रखनी है, हाइट रखनी है 9, तो फिर से वही इसे लिख सकता हूँ 77 इंटू में 9। तो अरे बच्चों लाइट चली गई है, तो जैसे ही लाइट आती है इसके आगे का पार्ट एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, लाइट आ गई है तो चलो एक बार फिर से सवाल शुरू करते हैं। यार गर्मी में लाइट इतनी जा रही है ना, रात को यहाँ पे आता हूँ स्टूडियो में, ये सोच के चलो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, लाइट ही नहीं होती, मैं सो जाता हूँ। और इतनी लाइट जा रही है, मैं ये सोचता हूँ कई बार ऐसा ना हो कि पूरे लेक्चर में तुम्हें बस ये नजर आए, बच्चों लाइट चली गई, बच्चों लाइट आ गई, बच्चों लाइट चली गई, बच्चों लाइट आ गई, और बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पहले आप एक जनरेटर लगा लो फिर पढ़ा लेना बाद में। कह सकते हो ना भाई, चलो लगवाएंगे, जनरेटर भी लगवाएंगे। तो अब शुरू करते हैं आगे। तो देखो हम यहाँ तक कर चुके थे, 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा 79, और 77 इंटू 9, चल बच्चे करते हैं एक बार फिर से 77 इंटू 9। तो बोलो 9 7 जा क्या होता है 63, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, फिर 9 7 जा 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा 69। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। अब करते हैं अगला, बोला है 13 सेंटीमीटर की हाइट के लिए वॉल्यूम बताओ। चल बच्चे करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ कितना है बोल 11 इंटू 7 इंटू में हाइट कितनी है 13, फिर से 11 इंटू 7 का हो जाएगा 77 इंटू में 13। अब 77 इंटू में क्या करना है 13 करना। चल बच्चे करके देख लेते हैं। 17, अरे 77 था ना यार, अभी तो गलत हो जाता। हाँ अब ठीक है, 77 इंटू में 13। चलो जी, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे गया 2, फिर 3 7 जा 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, चल जोड़ दे फटाफट 1, 7 और 3 10, यहाँ पे 7 2 9 और 10 कितना हो जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो बात आ गई वॉल्यूम की। उसने बोला था इस हाइट के लिए, इस हाइट के लिए, इस हाइट के लिए वॉल्यूम बताओ, हमने तीनों हाइट्स के लिए वॉल्यूम बता दिया, लेकिन उसने बोला था कि पैटर्न भी बताना है। अरे बहुत आसान हो गया यार बच्चे, देख पैटर्न देख, यहाँ पर हर जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है LBH, और लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू हर बार कितनी आ रही है 77 77 77। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ हाइट चेंज हो रही है, सिर्फ हाइट चेंज हो रही है, सिर्फ हाइट चेंज हो रही है। तो अगर इसके लिए मैं पैटर्न बनाना चाहूँ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ ना यार 77 इंटू में H। अब H की वैल्यू तो जो रखेगा इसे और अच्छे से लिख देता हूँ, वरना तुम कमेंट में बोलोगे भैया राइटिंग अच्छी नहीं है। चलो 77 इंटू में H, अब जो तू H की वैल्यू रखेगा उसके अकॉर्डिंग तेरा वॉल्यूम आता चला जाएगा। तो अगर इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन लिखूं तो साफ बस इतना लिखूंगा 77 इंटू में H, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा कंप्लीट। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
अ बुक हैज 500 पेजेस, एक बुक में है 500 पेजेस। आ स्टूडेंट रीड्स 20 पेज, वाह जी वाह, बच्चा दिन के 20 पेज पढ़ रहा है। सच में इतने अच्छे हो क्या? 20 पेज, 10 पेज भी पढ़ते हो दिन के? तो चलो, लेकिन ये तो सवाल है तो कर लेते हैं। आ बुक हैज 500 पेजेस, आ स्टूडेंट रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अरे कितना आसान सवाल है यार, ये तो बच्चों वाला सवाल है, 5वीं क्लास के बच्चों से भी नहीं पूछा जाता ऐसा सवाल। इसके बाद बोला इसका लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, बस हो जाएगा, फटाफट करते हैं। चल देख, टोटल पेज कितने हैं? 500। रोज वो कितने पेज पढ़ता है? 15 पेज। तो बोल 15 दिन, सॉरी 20 पेज पढ़ता है यार, 20 पेज पढ़ता है। अच्छा बच्चा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तो अब 15 दिन में कितने पेज पढ़ लेगा? अरे यार एक दिन में पढ़ता है 20 पेज, 15 दिन में कितने पढ़ेगा? कर देना यार 15 × 20 और कर ले मल्टीप्लाई। 20 × 15 करेगा, 2 × 15 30, एक जीरो पीछे बढ़ा ले। कितने पेज हो गए? 300 पेजेस। तो मुझे पता चल गया 15 दिन में पढ़ लेगा 300 पेज। कितने पेज पढ़ लेगा? 300 पेज। उसके बाद बोला हाउ मेनी पेज विल लेफ्ट, तो कितने पेज बचेंगे 15 दिन बाद? टोटल पेज कितने थे? 500, पढ़ कितने लिए? 300। तो अभी कितने पेज बाकी रह गए पढ़ने के लिए? 200 पेज रह गए बाकी। ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब बनाना है लीनियर पैटर्न। चल बना लेते हैं लीनियर पैटर्न। देख भाई, अगर n नंबर ऑफ डेज के लिए बोलेगा तो पेज तो वही रहेंगे 500 ही। अब वो जितने पेज पढ़ता जाएगा, हर दिन वो कितने पेज पढ़ता है? 20 पेज पढ़ता है। तो n नंबर ऑफ डेज के लिए बोला है, तो n नंबर ऑफ डेज में कितने पेज पढ़ लेगा? 20 × n करूंगा ना, ध्यान से लाइन से। एक दिन में पढ़े 2 पेज, 2 दिन में 2 × 20, 3 दिन में 3 × 20, तो n डेज में कितना पढ़ेगा? n × 20 पढ़ेगा। और उसे 500 में से क्या करेगा? माइनस ही तो करेगा। तो यहाँ पर 500 माइनस में क्या कर दूंगा? 20 इंटू में n, और यही हो जाएगा इसके लिए लीनियर पैटर्न। क्या हो जाएगा? लीनियर पैटर्न। तो अगर मैं लीनियर पैटर्न लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 500 माइनस 20n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। अब आज का लेक्चर खत्म करने से पहले एक और खास बात, बच्चों पुरानी वीडियोस पे आप सबका बहुत सारा प्यार मिला, आपके भर भर के कमेंट आए, और आपका एक कमेंट और ज़्यादा आ रहा है, भैया मोशन करवा दो, मोशन करा दो। यार सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन यही लाइट की वजह से हमने फाइल सेव करी नहीं थी, लाइट कट गई और पूरी की पूरी फाइल पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, करप्ट हो गई, आपको समझ ही नहीं आया उसमें क्या हुआ है। तो अब एक बार फिर से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जल्द ही बच्चों आप तक मोशन का भी लेक्चर जाएगा। बाकी जो भी आपकी डिमांड है, सारी आपकी डिमांड पूरी करी जाएगी, बस आप पढ़ते रहो ऐसे ही। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।